हाँ जी, इस वीडियो में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पढ़ेंगे। ठीक है, किस प्रकार से देखिए, आई ब्लैंक फिनिश द वर्क जस्ट नाउ। आई ब्लैंक फिनिश द वर्क जस्ट नाउ। सेकंड, द स्कूल ब्लैंक रीओपन। द स्कूल ब्लैंक रीओपन in July every year. In July every year. Third, the train blank. The train blank already blank depart. फोर्थ में, I shall teach him. I shall teach him if he blank want. फिर देखिए, मदर ब्लैंक जस्ट ब्लैंक गो फ्रॉम हियर। सिक्स्थ में, आई ब्लैंक ब्रैकेट में नोट सी फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ही नेवर ब्लैंक स्मोक। शी habitually blank come late. She habitually blank come late. He blank write a letter now. He blank write a letter now. He blank go next month. He blank go next month. ठीक है, इसमें क्या आएगा फर्स्ट वाले में कि आई ब्लैंक फिनिश द वर्क जस्ट नाउ। जस्ट नाउ किसका एडवर्ब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आई हैव फिनिश्ड द वर्क जस्ट नाउ। द स्कूल रीओपन इन जुलाई एवरी ईयर। एवरी ईयर के लिए क्या आएगा? रीओपन्स। ठीक है, ऑलरेडी किसका एडवर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ट्रेन एक वचन है इसलिए हैज डिपार्टेड। फिर आई शैल टीच हिम
और ये इफ़ क्लास की ओपन कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर यदि फ्यूचर सिंपल है तो इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल आएगा। इफ़ ही वांट्स ब्लैंक मदर जस्ट, जस्ट किसका होता है, हेल्प, एडवर्ब किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो मदर हैज़ जस्ट गॉन। फिर आई ब्लैंक नॉट सी फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मगर सी जो है परसेप्शन वर्ड है, यानी हमारे 5 सेंस ऑर्गन से रिलेट के जो एक्शंस हैं उनसे रिलेटेड है। तो सी के अंदर हम सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज एज ए मेन वर्ब में नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। इसलिए आई हैव नॉट सीन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यानी यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा कि मैंने उसे काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा है। फिर ही नेवर स्मोक्स, ये इसका आदत है कि उसने कभी भी, अच्छी आदत है कि वह कभी भी धूम्रपान नहीं करता। हैबिचुअली ये भी आदत है, इसलिए शी के साथ आएगा शी, आदतन, वह आदतन लेट आती है। फिर ही ब्लैंक राइट अ लेटर नाउ, नाउ किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यू, तो ही इज राइटिंग। ही ब्लैंक गो नेक्स्ट मंथ, इसके दो आंसर हैं, एक तो हो सकता है विल गो या फिर इज गोइंग टू, इज गोइंग नेक्स्ट मंथ, वे अगले मंथ जा रहा है या जाएगा, दोनों सेम ही आंसर है, मतलब दोनों एक ही अर्थ निकालेंगे, केवल कहने का तरीका अलग है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आपके है कि नोबडी ब्लैंक लिव इन द हाउस, नोबडी ब्लैंक लिव इन द हाउस, लिव इन द हाउस, ठीक है। ऑन वार्म इवनिंग इन द, ऑन वार्म इवनिंग इन द सी कोस्ट टाउन ऑफ इंडिया, सी कोस्ट टाउन इन इंडिया। सेकंड, आई हैव माई जॉब हियर, आई हैव माई जॉब हियर। एंड मदर एंड आई, एंड मदर एंड आई ब्लैंक टॉक ओवर इट ऑलरेडी, ब्लैंक टॉक ओवर इट ऑलरेडी, ठीक है। थर्ड, ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन, देखिए इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, ए वुड कटर इज ए पर्सन हु ब्लैंक कट द वुड्स, ठीक है। फिर फोर्थ क्या कह रहा है, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर
ब्लैंक बी 70 नेक्स्ट मंथ, ब्लैंक बी 70 नेक्स्ट मंथ। ही ब्लैंक स्पीक इंग्लिश, ही ब्लैंक स्पीक इंग्लिश when he is in London, when he is in London। Who blank take this letter, who blank take this letter to the post office, to the post office। सेवेंथ में सुपर स्टेशंस ब्लैंक पॉइजन ठीक है, एंड डेस्ट्रॉय ऑल पीस ऑफ माइंड, एंड डेस्ट्रॉय ऑल पीस ऑफ माइंड। He blank not see me before, he blank not see me before, so he did not recognize me, so he did not recognize me। नाइन्थ में नो वन हु हैज़ फेथ इन गॉड, नो वन हु हैज़ फेथ इन गॉड ब्लैंक बिलीव इन, ब्लैंक believe in superstitions, superstitions। टेंथ में क्या दे रखा है, आई थिंक ब्रिटेन इज द ओनली कंट्री, आई थिंक ब्रिटेन इज द only country which blank not have, which blank not have a written constitution। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या फिल करना है, देखिए नो बडी ब्लैंक लिव इन द हाउस ऑन वार्म इवनिंग इन द कोस्ट इंडिया। तो ये प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड है कि कोई भी नहीं रहता है घर में गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों की शाम में, कब, सी कोस्ट यानी तटवर्ती इलाकों में, तटवर्ती इलाकों के शहरों के अंदर भारत में, यानी भारत के तटवर्ती इलाकों के शहरों में गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में घर में कोई नहीं रहता है। तो नोबडी लिव्स, नोबडी सिंगुलर है इसलिए लिव्स। ठीक है, उसके बाद आई हैव
आई हैव माई जॉब, मेरे पास मेरा जॉब है, मेरा कार्य है यहाँ पे। और मैं यानी मदर और मैं पहले ही इस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आई हैव टॉक्ड, यानी पहले ही बात कर चुके हैं, आई हैव टॉक्ड इट ओवर इट ऑलरेडी। ठीक है, एक वुड कटर एक पर्सन होता है हु कट्स, ये एंटीसीडेंट है, हु से पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा। माई ग्रैंड मदर ब्लैंक बी 70 नेक्स्ट मंथ, अगले महीने कितने की हो जाएगी, हो जाएगी। तो बी किसके लिए आएगा, विल बी शैल बी, मदर के लिए विल बी, हो जाएंगी अगले महीने 70 की। ही ब्लैंक स्पीक इंग्लिश व्हेन ही इज़ इन लंदन, तो जब वह होता है तो वह इंग्लिश बोलता है, कहाँ पे, लंदन में। ही स्पीक्स इंग्लिश व्हेन ही इज़ इन लंदन। हु ब्लैंक टेक दिस लेटर टू पोस्ट ऑफिस, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें दोनों ही, मैं इसमें प्रेजेंट सिंपल पास्ट और फ्यूचर सिंपल दोनों ही लिख सकते हैं। तो हु टेक्स यानी कौन लेगा, यानी कौन लेता है इस पत्र को पोस्ट ऑफिस के लिए, या फिर हु विल टेक भी आ सकता है इसमें, हु विल टेक दिस लेटर टू द पोस्ट ऑफिस, दोनों ही चीज़ें। सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, जहर फैलाते हैं। अब देखो यहाँ पर डेस्ट्रॉय में वर्ग की फर्स्ट में एस थोड़ी आ रहा है, इसलिए पॉइजन का पॉइजन ही आएगा। ठीक है, यानी जो अंधविश्वास होते हैं, अंधविश्वास जो होते हैं जहर फैलाते हैं और दिमाग की शांति को भंग करते हैं। तो ये प्लूरल है इसलिए। फिर है ही ब्लैंक नोट, ये इसको इसमें लिखिए, ही ब्लैंक नोट सी मी बिफोर ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। अभी ये बिफोर है ना, तो बिफोर के बाद वर्ग की सेकंड फॉर्म आ रही, तो बिफोर से पहले क्या आएगा, हैड नॉट सीन, यानी उसने मुझे नहीं देखा था, यानी उसने पहले मुझे नहीं देखा था, इसलिए उसने मुझे नहीं पहचाना। उसने नहीं देखा था इसलिए नहीं उसने पहचाना। सो 9th में आएगा, नो वन हु हैज़ फेथ इन गॉड, कोई भी व्यक्ति जिसका भगवान विश्वास नहीं है, भगवान विश्वास नहीं है, वो ईश्वर में जिसका विश्वास नहीं है वही अंधविश्वासों पे बिलीव करता है, बिलीव्स इन गॉड। ठीक है, आई थिंक, मुझे लगता है, ब्रिटेन इज द ओनली कंट्री आई थिंक ब्रिटेन इज द ओनली कंट्री विच डजंट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेकंड सेट ऑफ